तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक रूल ऑफ द डीएनए कि लास्ट टाइम यू हैव टू डिस्कस व्हाट आर द डीएनए डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। नाउ टुडे टाइप्स ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए के टाइप्स में सबसे पहला हम देखेंगे इनके कुछ बेसिक रूल। अब ये बेसिक रूल में सबसे फर्स्ट वाला जो रूल होता है दैट इज द प्यूरिन। प्यूरिन इज ऑलवेज पेयर विथ पायरिमिडिन। प्यूरिन की पेयर हमेशा क्या हो जाएगी, पायरिमिडिन के साथ हो जाएगी। तो A इज ऑलवेज पेयर विद द T एंड C इज द ऑलवेज पेयर विद द G। और इनके बीच में होगा डबल बॉन्ड, इनके बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, तो मेनी टाइम यहाँ पर क्या पाया जाता है कि A इज अ पेयर विद द T। A अगर T के साथ पेयर पाई जाती है तो यहाँ पर जो बॉन्ड तैयार होता है उस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस आर द हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाएगा कि C इज ऑलवेज पेयर विद द G। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बोथ प्यूरिन और पायरिमिडिन को अटैच कर देता है। सो दिस आर द बेसिक रूल। प्यूरिन इज ऑलवेज पेयर विद द पायरिमिडिन। प्यूरिन पायरिमिडिन में क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट बेसिक रूल। अब ये जो उसका सेकेंड वाला जो रूल है दैट इज द चार ग्राफ रूल। अभी चार ग्राफ रूल में क्या है कि चार ग्राफ रूल। अभी चार ग्राफ रूल का मीनिंग क्या होता है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन। प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन। तो प्यूरिन क्या होगा, प्यूरिन ये पायरिमिडिन के इक्वल हो जाएगा। प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन। प्यूरिन क्या होगा, पायरिमिडिन के इक्वल होगा। प्यूरिन में आपको पता है दो बेस पेयर होते हैं। पहला क्या है, एडिनाइन ग्वानिन। दूसरा यहाँ पर साइट लाइक द थाइमिन। और यहाँ पर होगा साइटोसिन। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या होगा, इफ इन द प्लेस ऑफ आरएनए, अगर आरएनए की बात की तो जो थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो यहाँ पर प्यूरिन एंड पिरामिडिन। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो चार ग्राफ रूल एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर A इज अ पेयर विद द G। प्यूरिन क्या होगा, पायरिमिडिन के इक्वल पाया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो रूल होगा कि A इज ऑलवेज पेयर विद द T एंड C इज ऑलवेज पेयर विद द G। A T के साथ पेयर करेगा, C G के साथ पेयर करेगा। तो यहाँ पर A अपॉन T इज इक्वल टू 1, C अपॉन G इज इक्वल टू 1। इनका जो लाइक द रेशियो है कुछ इस टाइप से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जितने नंबर में प्यूरिन होंगे उतने ही नंबर में पायरिमिडिन भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एक इसका क्वेश्चन है कि सपोज इन द एनी डीएनए adenine is a 40%. Adenine is a 40%. तो what is the थाइमिन, ये थाइमिन, उसके बाद साइटोसिन एंड ग्वानिन। ग्वानिन हाउ मेनी परसेंटेज, अगर किसी डीएनए में एडेनाइन 14% है तो वहां पर थाइमिन, साइटोसिन लाइक द ग्वानिन कितने परसेंट में पाया जाएगा। तो हमें पता है A इज अ पेयर विद T, जितना A होगा उतना T होगा। अगर एडेनाइन 40% है तो थाइमिन भी 40% होगा। अगर थाइमिन 40% है, अगर यहाँ पर बोथ आर द 18%, अगर 100% हमारा डीएनए तो दोनों हमारे 80% होंगे। लेकिन अगेन वन थिंग्स है, यहाँ पर अगर थाइमिन एंड साइटोसिन इनमें कुछ बेस पेयर तैयार नहीं होता है, तो रीजन व्हाट कि इन दिस थाइमिन एंड यूरेसिल दिस एडेनाइन एंड थाइमिन ये 40 to 40 दैट इज द 18%। अब ये 18% तो इनमें लाइक द ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो ग्वानिन अभी 18% है पूरे डीएनए में से, तो 18 माइनस 100 या 100 माइनस 18 दैट इज 20%। तो 20% में क्या होगा, दिस ग्वानिन इज 10% एंड दिस साइटोसिन इज ऑलवेज 10%। तो यहाँ पर क्या होगा, चार ग्राफ रूल दे आर सेड दैट
प्यूरिन इज ऑलवेज पेयर विद द पायरिमिडिन, प्यूरिन की पेयर हमेशा पायरिमिडिन के साथ हो जाएगी। एंड दिस चारग्राफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। Such a rule there are applicable double standard DNA molecule only। और यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में सच पेयरिंग इज absent बिकॉज इनमें एक ही बेस पेयर पाया जाता है, रिजल्टिंग वन पेयर इज absent। सो दिस आर द चार ग्राफ रूल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, द टाइप्स ऑफ द डीएनए। अब यहाँ पर डीएनए के कुछ टाइप्स देख लेंगे। फर्स्ट वाली जो टाइप्स है डीएनए की, टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए। अब डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, इसके फंक्शन के आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन डीएनए के जनरली दो टाइप्स पाए जाते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड। तो फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक डीएनए, फर्स्ट इज अ ट्रॉपिक डीएनए एंड दूसरा जो है दैट इज द जेनेटिक डीएनए, जेनेटिक डीएनए। अब ट्रॉपिक डीएनए जेनेटिक डीएनए में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ये जो ट्रॉपिक डीएनए है, बोथ मॉलिक्यूल ये जो डीएनए है दे आर यूजफुल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज द अदर देन रिप्रोडक्शन। ट्रॉपिक डीएनए मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प कर देता है रिप्रोडक्शन को छोड़कर, एक्सपेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। बट दिस आर द जेनेटिक डीएनए, ये जो जेनेटिक डीएनए है दिस आर हेल्पफुल फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दिस आर हेल्पफुल फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इन दिस टाइप्स ऑफ डीएनए, ये जो डीएनए है इनमें लाइक द सच काइंड ऑफ डीएनए वेयर इट इज प्रेजेंट, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ऑर्गेनिज्म का नाम है दैट इज द पैरामेशियम, द ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज द पैरामेशियम लियोनवॉक इन 1657 फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड और फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द पैरामेशियम। अब ये जो पैरामेशियम है इनमें लाइक सच आर द स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म, ये स्लीपर लाइक का ऑर्गेनिज्म है पैरामेशियम। और इस पैरामेशियम में जो डीएनए है दैट इज कंटेन द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, फर्स्ट इज अ मैक्रो न्यूक्लियस, सेकेंड इज अ माइक्रो न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये जो होगा दैट इज द मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा जो होगा दैट इज द माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन होगा लाइक द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अदर देन रिप्रोडक्शन, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज द डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी दे आर टेक प्लेस बाय द मैक्रो न्यूक्लियस, बट द micronucleus they are helpful for the reproduction process, these are the reproduction process के लिए हेल्प करेगा। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है दे आर हेल्पफुल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दिस आर हेल्पफुल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ डीएनए में दिस आर द फर्स्ट इज द ट्रॉपिक डीएनए, दूसरा हमने देखा जेनेटिक डीएनए। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ डीएनए, बट डीएनए के और भी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर, बेस पेयर के आधार पर हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ द डीएनए। अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर, अकॉर्डिंग टू बेस पेयर, अब ये बेस पेयर के आधार पर हम डीएनए देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर। अब अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर डीएनए इज एक्चुअली 5 टाइप्स, फर्स्ट इज A, B, C, D and Z types of DNA, these are the 5 types of DNA, A DNA, these are the B DNA, C DNA, D DNA and लास्ट वाला Z DNA। अब अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर, इनके बेस पेयर के आधार पर डीएनए को डिफरेंशिएट किया गया है, बेस पेयर
how many number of adenine, guanine, thymine and cytosine present in the DNA molecule. तो यहाँ पर DNA A, DNA B, DNA C, DNA Z and DNA D. These are the 4 types of DNA. अब इनमें बेस पेयर कौन से पाए जाएंगे? The first base pair नंबर ऑफ बेस पेयर. अब इनमें नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर, अब नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे? डीएनए ए, डीएनए ए कंटेन द नंबर ऑफ बेस पेयर दैट इज द 11 नंबर ऑफ बेस पेयर. DNA B, that is the human DNA, contain the 10 number of DNA base pair. Then that is a very much small DNA contain the base pair 9.3 base pair, 8 base pair and last is the 12 base pair. So according to the base pair of the DNA are classified A, B, C, D and Z types of DNA. अब यहाँ पर लास्ट वाला जो पॉइंट है, देयर कॉइलिंग, many times the DNA coiling is a clockwise direction, but one of the DNA their coiling is a anti-clockwise direction. So here right to left, that is the clockwise, here also the clockwise direction, here right to left same. Right to left, but the spatially the DNA Z, their coiling is the anti-parallel in direction, their coiling is the left to right, that is the anti-clockwise, anti-clockwise. So this is the types of DNA according to their base pair, that is the DNA A, DNA B, DNA C, DNA Z and DNA D. But the question is which kind of DNA present in the human body. यहाँ पर human body में कौन सा DNA पाया जाता है? That is the DNA B. So in the human body actually contain the DNA B type. यह B type the DNA present in the human body. और एक्चुअली इन दिस डीएनए, अभी ये जो डीएनए इनमें बेस पेयर कितने होंगे? इनमें 10 बेस पेयर होंगे. दिस आर द 10 बेस पेयर. और सबसे पहले वैटसन एंड क्रिक ने दे आर प्रिपेयर द मॉडल ऑफ दिस बी टाइप्स ऑफ डीएनए. सबसे पहले वैटसन एंड क्रिक ने 1944 में जो मॉडल तैयार किया था डीएनए का, दैट इज द DNA Z types of DNA. And again one of the interesting factor in the DNA, the human DNA is approximately similar to 98 to 99% chimpanzee's DNA. Then again virus also present the DNA. Virus, they also present a double standard DNA, but many time or less time their chances is a single standard DNA. Then bacteria, they present the circular DNA. Bacteria present the circular DNA. So this is all about the last introduction of DNA, because last time we have to discuss what is the nucleic acid, types of DNA, then these are different kind of function of the DNA, base pair, Chargaff rule. Last the point or last concept, regeneration and denaturation. Denaturation, de loss, naturation, that is the nature, loss the nature of DNA. In adenine or guanine, adenine is always paired with the thymine, and this C, cytosine, is always paired with the guanine. तो A इज ऑलवेज पेयर विद T, C इज ऑलवेज पेयर विद द G, और ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस आर द हाइड्रोजन बॉन्ड और दिस आर आल्सो द हाइड्रोजन बॉन्ड, because adenine guanine they have the single like the hydrogen bond, and cytosine and guanine they present a double standard hydrogen bond.
but a denature, loss of the nature, if we are hitting the DNA above 35 degrees Celsius temperature. If we are hitting the DNA above 35 degrees Celsius temperature, the DNA start to the denature. For example, these are the anti-parallel strand of the DNA. These are the A, T, G, C. A, T, G, C. A is always paired with the T. Then T is always paired with the A. G is always paired with the C. C is always paired with the G. A is always paired with the T. T is always paired with the A. Then G is always paired with the C, and C is always paired with the G. So reason what happened, if we are hitting the DNA above 35 degrees Celsius temperature, such anti-parallel strand of the DNA start to the denature and they start to the open. तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ये पूरा ओपन हो जाता है, and such a process they are required for the PCR polymerase chain reaction process. So these are the denaturation, and last wala renaturation. Renaturation, the two strand of the DNA, when the two strand of the DNA they are again combined and to form the hydrogen bond again. अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का लॉस हो जाता है, इनमें डीनेचुरेशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर एक्सेस अमाउंट, दैट द रीनेचुरेशन. सो दिस आर द डीनेचुरेशन एंड द रीनेचुरेशन ऑफ द DNA. Then last point of this genetic inheritance, palindromes. Palindromes meaning what? If we are arrange the any sequence of the DNA, if we are arrange the any sequence of the DNA, such a sequence repeat again reverse direction. If we are arrange, for example, A T C G, A T C G, such a sequence we are arranging, such a sequence they are repeat again in the reverse direction. So here C is a pair with the G, then C is always pair with the G, T is a pair with the A is a pair with the T, then C is a pair with the G is a pair with the C is a pair with the G, T is a pair with the A is a pair with the T. So such a sequence again repeat when the segment of the DNA when come, such a sequence is again reverse. So this is all about the inheritance and variation of class 12. Thank you.